अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फायरबेस के सेकंड ट्यूटोरियल की तरफ मूव करेंगे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन के सेकंड ट्यूटोरियल की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में सीखा था एक्सएमएल एक्टिविटी और रजिस्टर एक्टिविटी को कैसे डिजाइन करते हैं, फायरबेस होता क्या है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन हम क्यों अप्लाई करते हैं, और फिर फायरबेस ऑथेंटिकेशन को फिजिकली तौर पे हमने एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोड किया एक्सएमएल एक्टिविटी का, जिसमें हमने लॉगिन एक्टिविटी बनाई। देन हमने रजिस्टर एक्टिविटी डिजाइन की, और रजिस्टर एक्टिविटी डिजाइन करने के बाद फिर हमने फायरबेस के साथ अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट किया। और आज हम सीखने जा रहे हैं कि बैकएंड पे रजिस्टर एक्टिविटी का जावा कोड कैसे करना है, उस डिजाइन को कैसे इंप्लीमेंट करना है जो हमने एक्सएमएल एक्टिविटी पे बनाया था। तो हम सबसे पहले जो हमने चार एडिटेक्स बनाए थे, हम उनको डिक्लेयर करेंगे। अब चारों एडिटेक्स में सबसे पहले नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा एंड फोन नंबर। ठीक है, तीनों चारों एडिटेक्स को डिक्लेयर करने के बाद फिर हम जो बटन हमने बनाया, एक रजिस्टर नाम का बटन बनाया और एक हमने बटन बनाया था लॉगिन के नाम से। अब दो बटन जो हमने बनाए, एक रजिस्टर नाम से बनाया था और एक लॉगिन नाम से, इन दोनों बटन्स को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे दो बटन हमने बनाए थे, ये वाले, एक रजिस्टर, एक ये बटन था और एक ये बटन था। अब इन दोनों बटन्स को हमने, ये जो काम करेगा ये रजिस्टर कर देगा यूजर को, और ये आपको लॉगिन पे ले जाएगा, यानी कि लॉगिन करने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका नाम रखा, एक का रजिस्टर नाम रखा और एक का हमने नाम रखा लॉगिन बटन। फिर उसके बाद हमने एक प्रोग्रेस बार को डिक्लेयर किया जो कि हमने अपनी एक्सएमएल एक्टिविटी पे अप्लाई किया था। और देन उसके बाद हम फायरबेस को यूज करने जा रहे हैं, तो फायरबेस का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट, ये चार चीजें हमने डिक्लेयर कर ली, इसको डिक्लेयर करने के बाद हमने इनिशियलाइजेशन करनी है। अब इनिशियलाइजेशन का कोड हम इस बेसिक कोड के अंदर अंदर करेंगे। अब इस बेसिक कोड के अंदर हमने ये इनिशियलाइजेशन की। अब जिसमें नेम को हमने इनिशियलाइज किया उसके एडिटेक्स के साथ, ईमेल को इनिशियलाइज किया उसके एडिटेक्स के साथ, पासवर्ड को इनिशियलाइज किया एक्सएमएल में जो एडिटेक्स है उसके साथ, फोन नंबर को हमने फोन को इनिशियलाइज किया। देन उसके बाद हमने बटन को इनिशियलाइज किया उसके बटन के साथ, और देन हमने दूसरे बटन को इनिशियलाइज कर दिया दूसरे बटन के साथ। तो ये सारी इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है। फिर जो फायरबेस का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको हमने डिक्लेयर किया फायरबेस के साथ, यानी कि FAUTH के नाम से हमने फायरबेस का ऑब्जेक्ट बनाया था। और यहाँ पे हमने फायरबेस का जो सॉरी इनिशियलाइजेशन है उसको कंप्लीट किया, और प्रोग्रेस बार को भी हमने इनिशियलाइज कर दिया। सो यहाँ तक ये सारा जो प्रोसेस हमने सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद फिर हमने इनिशियलाइजेशन की। ओके, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ऑपरेशन क्या होगा कि जब हम अथेंटिकेशन करें, तो यानी कि रजिस्टर पे क्लिक करें, तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या हो, जो ईमेल है, पासवर्ड है, फोन नंबर है, या जो डाटा हमने एंटर किया है, वो सारे का सारा डाटा फायरबेस में जाके यूजर क्रिएट करते हैं। ओके, उससे पहले हमने एक काम करना है, हमने चेक करना है कि क्या हमारी जो एक्टिविटी है वो इस करंट पोजीशन पे किधर खड़ी है, यानी कि करंट पोजीशन पे हमारी एक्टिविटी क्या है। उसके लिए हमने फायरबेस में एक कोड किया यहाँ पे, इफ अगर ऑथेंटिकेशन, एफ ऑथेंटिकेशन यानी कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन गेट करंट यूजर इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अगर वो नॉट इक्वल टू नल है, ऑलरेडी हमारे पास यूजर जो है वो क्रिएटेड है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसको मेन एक्टिविटी में ले जाएगा, यानी कि होम एक्टिविटी में ले जाएगा। जैसे कि सपोज आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप एक दफा लॉग इन कर देते हैं, तो उसके ऐप को बंद भी कर दें, तो जब दोबारा ओपन करते हैं तो वो लॉग इन ही रहता है, और वो आपको होम स्क्रीन से ही शो करता है। ये वो काम करेगा कि वो चेक करेगा कि करंट यूजर इस टाइम पे किधर है। अगर उसने लॉग आउट किया हुआ है और लॉग आउट के बाद वो लॉग इन करने की कोशिश करता है और उसका लॉगिन नहीं होता, यूजर ने पासवर्ड मैच नहीं करता, तो वो उसको कहेगा आप दोबारा से अपना यूजर अकाउंट बनाएं। तो यूजर अकाउंट बनाने के लिए फिर वो रजिस्टर पे जाएगा, जब रजिस्टर पे, तो यूजर अकाउंट पे दोबारा बना के आएगा, जब दोबारा लॉग इन करेगा अकॉर्डिंग टू करेक्ट क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड, तो देन वो दोबारा से लॉग इन करके उसको वहां पे ले जाएगा। ठीक है, ये सारा सिनेरियो के लिए उसको चेक करने के लिए करंट पोजीशन को ये कोड किया जा रहा है, जिसमें उसकी करंट पोजीशन को चेक किया जा रहा है। उसके बाद अब बातें हैं आगे। अब हमने जो रजिस्टर का बटन लगाया था उस पे हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया। अब सेट ऑन क्लिक लिसनर हम क्यों लगाते हैं,
सेट ऑन क्लिक लिसनर बेसिकली एक्शन परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है। अब एक्शन कैसे परफॉर्म होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो रजिस्टर बनेगा, यानी कि वो जो यूजर रजिस्टर्ड होगा, यानी कि जो भी हम डेटा, सपोज फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे ई यूजर नेम एंटर किया, हमने ईमेल एंटर किया, हमने पासवर्ड एंटर किया, फोन नंबर एंटर किया, और जब न्यू रजिस्टर पे क्लिक किया करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म होगा वो अब हम करने जा रहे हैं। यानी कि एक्शन क्या परफॉर्म होगा कि ये सारी चीजें फेच होंगी और फायरबेस में जाके एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो वो सारा काम करने के लिए आपको ये कोड करना पड़ेगा यहाँ तक। गॉट इट? तो इसको मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ, देन आगे चलता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले उस बटन के ऊपर एक्शन लिस्टनर लगाया जो कि बेसिक कोड है, उसका कोड यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमने दो चीजें ली। एक हमने लिया ईमेल और एक हमने लिया पासवर्ड, यानी कि जो ईमेल उस टेक्स्ट के अंदर, उस एडिट फील्ड के अंदर है, उसको गेट करके तो किस में स्टोर किया जा रहा है, ईमेल 1 के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया। और जो पासवर्ड हम एंटर करेंगे उसको भी गेट किया जा रहा है, उसको कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, पासवर्ड 1 के अंदर। अच्छा, अब ये हम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हालांकि वहां पे फोन नंबर भी है, वहां पे यूजर नेम भी है, ये दो चीजें हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इन दो चीजों के ऊपर हमने क्रीडेंशियल लगाने हैं। क्रीडेंशियल क्या लगाने हैं, याद होगा स्टार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें ये क्रीडेंशियल लिखे हुए थे। अब क्या क्रीडेंशियल लिखे हुए थे कि ईमेल मस्ट रिक्वायर्ड हो और पासवर्ड जो है वो उसका 8 कैरेक्टर से कम ना हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे अब इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने उस एडिट टेक्स्ट से ईमेल भी गेट कर ली, पासवर्ड भी गेट कर लिया, तो उसको ईमेल को हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नाम है email1, और पासवर्ड को गेट करके उस पासवर्ड वाले एडिट टेक्स्ट से गेट करके तो हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, पासवर्ड 1 में। अब हमने जो क्रीडेंशियल लगाया उसका कोड ये है। क्या क्रीडेंशियल लगाया, इफ अगर ईमेल इज एम्प्टी, यानी कि टेक्स्ट वाला ईमेल जो है email1 वो अगर एम्प्टी हो तो क्या एरर शो करे, ईमेल इज रिक्वायर्ड, यानी कि वो कहे कि ईमेल लाजम एंटर करें तो फिर आगे प्रोसीड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर ईमेल पासवर्ड इज एम्प्टी, पासवर्ड भी एम्प्टी हो तो फिर क्या हो, फिर भी एरर शो करे कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड मस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन हमने क्या लगाई कि हमारे पास जो पासवर्ड की लेंथ है, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, वहां पे हमारे पास क्वेश्चन में 8 है तो हम यहाँ पे भी 8 कर देते हैं। तो 8 कम अज कम क्या हो पासवर्ड की लेंथ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, तो 5 तक एंटर करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्टर तो नहीं होना चाहिए। वो क्या कहे, वो एक मैसेज शो करे, अलर्ट शो करे कि नहीं, या उसे रेड कर दे बाहर को कि आपका पासवर्ड लेस देन 8 कैरेक्टर है, आप इसको बढ़ाओ। ओके, तो ये तीन चीजें जो हैं ये क्रेडेंशियल्स के तौर पे काम कर रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी का कोड है, यानी कि जो प्रोग्रेस बार मूव करेगा जब हम प्रोसेस करेंगे तो उसका कोड हमारे पास कुछ इस तरह शो होगा। फिर उसके बाद आगे आता है फायरबेस के अंदर डाटा का स्टोर होना। अब फायरबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए हम फायरबेस का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यूज करेंगे, और ये बिल्ट इन कोड है जिसमें जो बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम यूज करेंगे, जिसमें क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड है। फिर email1 और पासवर्ड 1, ये जो अभी हमने ऊपर गेट करके तो उसमें स्टोर किया, ये वो चीज है। उसके बाद ऐड कंप्लीट लिसनर, और देन उसके बाद ये बिल्ट इन कोड होगा, और यहाँ पे आएगा अगर टास्क सक्सेसफुली हो गया, यानी कि यूजर ऑलरेडी स्टोर हो गया है, तो क्या टेक्स्ट टोस्ट करे, यानी कि यूजर ऑलरेडी बन गया है, यानी कि वहां पे फायरबेस में जाके यूजर का डाटा स्टोर हो गया और यूजर क्रिएट हो गया, तो क्या हो, यूजर क्रिएटेड का टोस्ट शो हो जाए। और जैसे यूजर बन जाए तो ऑटोमेटिकली आपको मेन एक्टिविटी में ले जाए, और मेन एक्टिविटी में जाके आपको कहेगी आप लॉग इन करें। ठीक है, और अगर ना बने यूजर तो क्या शो करे, एरर शो कर दे कि भाई आपका कहीं ना कहीं एरर है और आपका यूजर क्रिएट नहीं हुआ। सो ये फायरबेस के अंदर जितना भी डाटा कोड हमारा जाएगा, यानी कि डाटा जाएगा, ये उसका कोड है। फिर उसके बाद लास्ट में हम देखें तो अगर अब दूसरा अब हमने बटन क्यों लगाया हुआ था, ये वाला बटन हमारा क्यों था, ये वाला, ये किस लिए था कि ये हमें ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो हमें यहाँ पे रजिस्टर ना करना पड़े, हम लॉग इन में चले जाए। तो इस पे क्लिक करने के बाद हम लॉग इन में जाएंगे और उसका कोड हमारे पास ये है। तो ये कहाँ पे लेके जा रहा है, पहले तो हमने उस बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया, और सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाने के बाद हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, इंटेंट हम क्यों लगाते हैं, इंटेंट का कोड हम क्यों करते हैं कि वो हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे लेके जाता है, तो वो हमें लॉग इन पे ले जाएगा। सो यहाँ तक हमारा जावा का कोड, रजिस्टर का जावा का कोड कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आते हैं यहाँ तक हमारा यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब जब रजिस्टर हो जाएगा तो अब हमने चेक करना है लॉग इन करके कि क्या जो हमने यूजर रजिस्टर किया है क्या वो लॉग इन भी होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लॉग इन एक्टिविटी में आएंगे।
अब लॉगिन एक्टिविटी का ऑलरेडी हमने एक्सएमएल कोड कर रखा है। अब लॉगिन एक्टिविटी का एक्सएमएल कोड ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये चीज हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिजाइन कर रखी थी। अब हम इसका कोड करना शुरू करते हैं। अब कोड कैसे करना शुरू करेंगे, इसमें भी सबसे पहले हमने दो एडिटेक्स लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सएमएल एक्टिविटी पे दिखाता हूँ। एक ईमेल है और एक पासवर्ड है। अब ईमेल और पासवर्ड में यहाँ पे हमने दोनों को डिक्लेयर कर दिया। अब दोनों को डिक्लेयर करने के बाद दो बटन भी हमने लिए हुए हैं। अब दोनों बटन को हमने डिक्लेयर करना है, एक लॉगिन को और एक इसको। तो इसका नाम, एक का हमने B1 रख दिया, एक का नाम हमने B2 रख दिया। एक प्रोग्रेस बार को डिक्लेयर किया और एक फायरबेस को डिक्लेयर किया। इसको डिक्लेयर करने के बाद अब हमने इनको इनिशियलाइज भी करना है। और इनिशियलाइज करने के लिए हम इस फंक्शन के अंदर आते हैं और ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दी। अब इनिशियलाइजेशन में पहले ईमेल को इनिशियलाइज किया उसके एडिटेक्स के साथ, फिर पासवर्ड को इनिशियलाइज किया एडिटेक्स के साथ, प्रोग्रेस बार को प्रोग्रेस बार के साथ इनिशियलाइज किया। देन उसके बाद हमने बटन को डी इनिशियलाइज किया, दोनों बटन्स को, और फायरबेस को भी इनिशियलाइज कर दिया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हमने बटन पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया पहले बटन पे। जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें, लॉगिन पे क्लिक करें, तो क्या हो, ऑथेंटिकेशन में जाके चेक करें कि जो यूजर मौजूद है क्या उससे ये मैच करता है, या कोई भी यूजर मौजूद है किस यूजर से मैच करता है। अगर वो कोई इधर यूजर मौजूद हो और उससे मैच कर जाए तो आपको लॉगिन कर दे, और अगर ना करे तो आपको एरर शो करे। सो अब उसके लिए हमने पहले बटन के ऊपर B1 के ऊपर, यानी कि लॉगिन वाला जो बटन था, उसके ऊपर हमने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया। और ये हमारा वही कोड है जो कोड हमने रजिस्टर एक्टिविटी में किया था। ये सेम यहाँ तक वही कोड है जो हमने रजिस्टर एक्टिविटी में किया था। सो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और वहां पे लाके भी पेस्ट कर सकते हैं। सेम वही सिनेरियो है, यानी कि यहाँ पे भी वो पासवर्ड चेक करेगा कि पासवर्ड जो है, ईमेल जो है वो सही ऐड किया, क्या फॉर्मेटिंग उसकी ठीक है। फॉर्मेटिंग ठीक है, फिर उसके बाद ईमेल लाजमी ऐड किया, पासवर्ड का करेक्टर 8 करेक्टर से ज्यादा है, तो ये सारी चीजें लॉगिन के लिए सेम वही प्रोसीजर होगा। फिर उसके बाद आते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन। फायरबेस ऑथेंटिकेशन का भी सेम कोड है रजिस्टर वाला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपके पास यहाँ पे रजिस्टर आता है और यहाँ वहां पे हमारे पास लॉगिन, सॉरी, वहां पे रजिस्टर आ रहा होता है और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। बाकी सेम कोड है। जब लॉगिन हो जाएगा तो लॉग्ड इन सक्सेसफुली आ जाएगा और यहाँ पे एक फंक्शन चेंज होगा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था वो था क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, बस। बाकी ये सेम एज इट इज लॉगिन वाला ही कोड है। ठीक है, दोनों फंक्शन से उल्टा काम कर रहे हैं। वो क्रिएट कर रहा है फायरबेस के अंदर जाके, ये फायरबेस के अंदर जाके साइन इन कर रहा है। बाकी सेम प्रोसीजर है, वही सारा कुछ हो रहा है, वही चेक लग रहे हैं, सारी कुछ वही चीजें हैं। ठीक है, यानी कि अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो यूजर कहेगा लॉग इन सक्सेसफुली, अदरवाइज कहेगा एरर, कि आपका कहीं ना कहीं एरर है, ये यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, फिर उसके बाद हमारा दूसरा बटन था जो कि इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी अकाउंट, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो देन आप क्या करेंगे, आप दोबारा जाएंगे रजिस्टर अकाउंट में, यानी कि जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रजिस्टर अकाउंट पे ले जाएगा। तो उसके लिए आपको रजिस्टर के लिए आपको ये दूसरा कोड आ गया, यानी कि सिंपल वही B2 के ऊपर जो दूसरा बटन है उसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया। देन उसके बाद इंटेंट है, इंटेंट क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा, यानी कि रजिस्टर एक्टिविटी पे ले जाएगा। सो यहाँ तक हमारा लॉगिन एक्टिविटी का कोड भी मुकम्मल हो जाता है। जब रजिस्टर एक्टिविटी और लॉगिन एक्टिविटी बन जाती है तो देन हमने मेन एक्टिविटी में आके तो सिंपल सा एक काम करना है जिसमें हमने दो बटन लगाने हैं। और मेन एक्टिविटी में भी हमने लीनियर लेआउट इस्तेमाल किया है और लीनियर लेआउट को वर्टिकली हमने यूज किया है। और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, और टेक्स्ट व्यू कुछ भी नहीं है, अब इसको खत्म करना है, ये बिल्कुल यहाँ से खत्म करना है। ठीक है, ओके, हमने दो बटन लिए, एक बटन है रजिस्टर का और एक बटन है लॉग आउट का। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑन क्लिक फंक्शन भी यूज किया हुआ है। ऑन क्लिक का मतलब है या तो आप सेट क्लिक लिस्टनर यूज कर लो उधर जावा में, या फिर आप डायरेक्टली आप ऑन क्लिक का फंक्शन एक्सएमएल में यूज कर लो। तो ये रजिस्टर का ऑन क्लिक का फंक्शन यूज किया और ऑन क्लिक का फंक्शन हमने लॉग आउट का भी किया, क्योंकि हमने इन दोनों के ऊपर एक्शन लगाना है। सो अब हम इसके जावा कोड में आते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों बटन्स को डिक्लेयर कर लिया। पहला बटन बटन 1 B1 एंड B2, एंड सेकंड बटन हमारे पास पहला बटन B1 है और दूसरा बटन B2 है। अब दोनों जो हमने फंक्शन बनाए थे उनके ऊपर हमने ये कोड किया। लॉग आउट के ऊपर किया, जब लॉग आउट करे तो वो ऑटोमेटिकली उसको लॉग इन स्क्रीन पे ले आए, और होम स्क्रीन पे लॉग आउट का बटन लगाया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद और अगर रजिस्टर करना है, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो रजिस्टर न्यू रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पे क्लिक करे तो वो रजिस्टर एक्टिविटी पे उसको ले जाए।
तो ये XML एक्टिविटी मैं दोबारा दिखा देता हूँ एंड्रॉइड की। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये एक रजिस्टर का बटन है, एक लॉग आउट का, ये मेन एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये हमारा एक मुकम्मल हो जाता है यहाँ तक अथेंटिकेशन का कोड, फायरबेस अथेंटिकेशन का कोड। अब हम इसको रन करते हैं और रन करके फिर चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, मोबाइल के साथ ये कनेक्टिविटी है, ऑलरेडी मैंने इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रखा है। अब हम इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि डाटा हमारा फायरबेस में जाता है या नहीं जाता। सो हम फायरबेस में जाके जरा अथेंटिकेशन को तो क्रिएट कर ले। तो फायरबेस में आते हैं पहले। फायरबेस में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है ऑथेंटिकेशन। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो बिल्ड में आ रहा होगा ये ऑथेंटिकेशन। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 यूजर रजिस्टर किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, ये आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे तीनों रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा होगा। आप जब ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा क्रिएट प्रोजेक्ट या क्रिएट ऑथेंटिकेशन। तो जब आप क्रिएट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर 2 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अब 2 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन आपने अनेबल करना है, दूसरा ऑप्शन डिसेबल करना है, और फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जब ध्यान से सुन लें, पहला ऑप्शन अनेबल करना है, दूसरा ऑप्शन डिसेबल करना है, और फिर सेव पे क्लिक कर देना। जब सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। जब ये विंडो आएगी तो ये बिल्कुल एम्प्टी होगी, ये तीनों नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों यहाँ पे नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे ये कैसे आएंगे, उसके लिए अब आपको क्या करना है, अपनी ऐप को रन करना है, और रन करने के बाद डाटा एंटर करना है, और यूजर रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो रजिस्टर पे यूजर जाके वहां पे रजिस्टर हो जाएगा। सो हम करके चेक करते हैं। तो हम इसको रन करते हैं, तो रन करके फिर हम देखते हैं कि ये कैसे प्रोसीड होता है। तो अभी ये वर्किंग कर रहा है ग्रेडल, तो थोड़ा वेट करते हैं। देन जब ग्रेडल मुकम्मल हो जाएगा तो देन हम फिर देखते हैं हमारा डाटा जो है वहां पे स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो हमारी ऐप मुकम्मल रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से रजिस्टर करता हूँ यूजर अकाउंट, और फिर हम चेक करते हैं। सो हम ऑथेंटिकेशन ओपन कर लेता हूँ यहाँ से ऑथेंटिकेशन। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ। लाइक मैंने एंटर किया जैन। ईमेल एंटर करते हैं हम abc@gmail.com। ओके, फिर उसके बाद पासवर्ड एंटर करते हैं 12345678, क्योंकि हमने क्या रखा था, 8 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए। तो 9 तक कर लेते हैं हम। ओके, फोन नंबर हम एंटर कर लेते हैं 031378511768। ओके, देन हम न्यू रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यूजर क्रिएट हो चुका है, मेरे पास जो मोबाइल मैसेज आया है यूजर क्रिएटेड का। सो इसको रिफ्रेश करते हैं, और हमने क्या ईमेल बनाई थी, abc@gmail.com। तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास, जी ये आ गई, abc@gmail.com, और इसने बिल्कुल यूजर सक्सेसफुली क्रिएट कर दी है। सो अब हम जब लॉग आउट पे या लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आगे अब हम इसको लॉग इन करेंगे तो ये बिल्कुल ही सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। तो हम लॉग इन करके भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से लॉग इन कर रहा हूँ। ईमेल हमने रखा abc@gmail.com, gmail.com, और देन पासवर्ड हमने रखा था 123456789109 तक, सॉरी। तो जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ तो ओके, ये बिल्कुल इसने सक्सेसफुली लॉग इन कर दिया है। और अगर गलत एंटर करता हूँ, मैं एक दफा गलत एंटर करके लॉग इन करके चेक करता हूँ क्या उसने गलत एंटर करने के बावजूद भी लॉग इन करता है। सो मैं पासवर्ड गलत कर देता हूँ, इसको हम चेंज करते हैं 3456 कर देते हैं। ओके, लॉग इन, नो, अब वो कह रहा है कि पासवर्ड आपका गलत है। सो यहाँ तक हमारा ऑथेंटिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हम किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई करनी है, लॉगिन, रजिस्टर एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो ये सारा सिनेरियो, ये सारा प्रोसीजर ऑथेंटिकेशन को डील करता है। सो होप सो आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से समझा होगा। मजीद आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।